कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर घमासान जारी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की विफलता को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने नागपुर में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एमवीए नेताओं के प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा सीमा विवाद को लेकर प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार है। How do you look at it? What do you want to say about it? We are, of course, out on the streets. It's funny that the ruling party is also on the steps with us. But everyone knows from both the sides that there is absolutely a scam in the making there. And the Chief Minister has to resign because even the amicus curiae and the court, if you see, in its observations have stated that the Chief Minister can probably direct the way of investigation. Are you happy with the Chief Minister's stand on the Karnataka Rao Deputy CM stand? We don't have a proper Chief Minister. He's unconstitutional to start off with. And secondly, the man has no voice. He has no voice when he went to Delhi. He has no voice even after the Karnataka Chief Minister has been so aggressive about it. It's sad. BJP is protesting, basically saying that the MVA has no issues. Without any issues, the MVA is protesting every day. I think internally, if you check deep within their hearts, the BJP also doesn't want this dummy CM. टारगेट किया जा रहा है कि सीएम और डेप्यूटी सीएम इसको बराबर से हैंडल नहीं कर रहे हैं। प्रेशर आ रहा है सेंटर से, इसकी वजह से पहली बार ऐसे हो रहा है कि भाई सेंटर ने इसमें कुछ मतलब हस्तक्षेप किया है। माननीय अमित भाई शाह इन्होंने मीटिंग ली, दोनों सीएम डेप्यूटी सीएम हमारे वहां पे मीटिंग में बैठे। मुझे लगता है जल्दी इसमें से कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि इतना छोटा विषय भी नहीं है कि बस एक दिन में मीटिंग हो गई और सब उसमें से सब समस्या का हल निकल गया। मुझे लगता है शुरुआत हुई है, पहली बार ऐसी पहल हुई है। Of Karnataka is coming and saying they are not going to give a single inch of land. It shows there is no control on him. And our leaders, especially our Maharashtra leaders, maybe CA, maybe DCM, all the leaders, they are not competent. I think so when they say something, they should hold it back. Whatever issues, it's a one India. But now if there is a problem of any line, they have to understand, they have to sit and amicably sort it out. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरुणील इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुणील, तो हमने देखा किस तरीके से ये बेलगावी को बॉर्डर को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। एमवीए की ओर से लगातार अपनी ही सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, और लेकिन बीजेपी दलील अभी भी दे रही है कि इंटरवेंशन किया गया, इस मसले का हल हो जाएगा, जानबूझकर इस मामले को तूल दिया जा रहा है, लेकिन मसले का हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मसले का हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आदित्य ठाकरे से हमने बात की, कांग्रेस नेताओं से बात की, पृथ्वीराज चौहान जी से भी बात की। सभी बेसिकली जो सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं, सीएम शिंदे की सरकार, और बीजेपी पे मेनली निशाना साध रहे हैं। अभी हमारे साथ है बीजेपी के नेता राम कदम, उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या स्टैंड होगा। आप पे एक निशाना साधा जा रहा है ये बोलते हुए कि आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आप पे एक प्रेशर बनाया जा रहा है बस सेंटर की तरफ से इसके लिए। और वहां से कर्नाटक के सीएम बहुत ही भड़काऊ भाषण भी कर रहे हैं। कल उन्होंने ये बोला कि हम बेलगाव हमारा है, बेलगावी हमारा है, क्योंकि ज्यादा कन्नडिगा वहां पे रहते हैं। देखिए, इस विषय के मूल तक जाकर के इसे समझने की आवश्यकता है। बुनियादी बात को हम नकार नहीं सकते कि यह सारा मामला जब देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में है तो उसके पश्चात किसी व्यक्ति विशेष के कौन से बयान का क्या संबंध है, जब पूरा मामला सर्वोच्च न्यायपालिका में है। सर, एक क्वेश्चन आपको ये पूछेंगे। शंभू राजे देसाई अभी यहाँ पर आए थे, वो मिनिस्टर है, ये पूरा मामले को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर है ये मामले को हैंडल करने के लिए। उन्होंने एक थ्रेट दिया है ये बोलते हुए कि कोयना से पानी जाता है कर्नाटका, गर्मियों में कर्नाटक की सरकार हमसे मांगती है पानी, हम दे देते हैं, बट अगर कर्नाटक के सीएम चुप नहीं बैठे तो हम पानी देना बंद कर देंगे। एक वाटर थ्रेट दिया गया है। देखिए, दो विषय को समझने की आवश्यकता है कि महाराष्ट्र सरकार की भूमिका बड़ी स्पष्ट है कि हम हमारी 1 इंच की भूमि हम किसी प्रांत को देने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, उस प्रांत के नेता उस प्रांत के लोगों को जो अच्छा लगे उस हिसाब से बयानबाजी करते होंगे, पर महाराष्ट्र सरकार की भूमिका स्पष्ट है। और जो सम्माननीय मंत्री जी ने कहा पानी के संदर्भ में, उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मैं सदन में अभी आया हूं, उसकी जरूर जानकारी लूंगा। पर 1 इंच भी महाराष्ट्र की भूमि किसी अन्य प्रांत को देने का सवाल ही नहीं उठता।
तो बीजेपी का भी यही स्टैंड है, ये बोलते हुए कि हम 1 इंच भी महाराष्ट्र की भूमि देंगे नहीं, उल्टा बेलगावी हमारा है, ऐसा बीजेपी भी बोल रही है। बट ये जो चल रहा है, जो झगड़ा चल रहा है दोनों प्रदेशों में और जो लीडर्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से जो आम जनता है, मेनली जो वो जनता जो बॉर्डर पे रहती है, उनको काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्योंकि कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, यहाँ से लोग काफी पैमाने पर रोज का बेलगाव, निपानी, कारवार यहाँ पर जाते रहते हैं। वहाँ के कर्नाटका के लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं, उनको इसका मेनली इसका प्रभाव पड़ रहा है। अभी भी महाराष्ट्र का सदन चालू है, क्या कर्नाटक का इशू और डिस्कस होगा या नहीं होगा, इस पे भी हमारी नजर रहेगी। बट एक निशाना तो साधा गया है ऑपोजिशन की तरफ से, मेनली ऑपोजिशन की तरफ से, ये बोलते हुए कि जो सरकार है वो पूरी तरह से स्टेबली काम नहीं कर रही है, इन पे प्रेशर है क्योंकि सेंटर की तरफ से। इसके लिए ये लोग ये सरकार कर्नाटका का इशू में इतनी अग्रेसिवली स्टैंड नहीं ले रही है। जी बिल्कुल। अरुणिल, हमने सुना कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है कि अपनी ही सरकार चुप बैठी है, इस मसले का हल नहीं उठा रही है। वो कल भी उन्होंने यही बात कही थी और आज फिर से उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।